एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखो 1 करो या 2 करो या 3 करो या 4 करो, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बस आपको एक चीज बस पढ़नी है। वो क्या है? वो यहाँ पर थ्योरम 1 है। ये कह रहा है द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। यहाँ पर ये कह रहा है कि भैया जो एक आपके पास ट्रायंगल होता है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल दिख रहा ना, एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये, तीसरा एंगल ये, इन तीनों एंगल का जो सम होता है ये 180 होता है। ये थ्योरम कह रही है। बस आपको इतना ही समझना है और इस थ्योरम की हेल्प से ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और आगे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। अब कैसे होंगे वो देखो। यहाँ कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है, ठीक है। उसका जो एंगल B है वो 76 डिग्री का है और एंगल जो C है वो 48 डिग्री का है। फाइंड करना है हमें एंगल A। हमें एंगल ए फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। ओके, अब इसके सोल्यूशन को देखो। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इसकी नेमिंग करेंगे और इसका जो नाम रखेंगे वो होगा A। यहाँ पर कर देते हैं A, ये हो गया B, यहाँ पर C हो गया। ये जो नाम है ना अपने मन से कहीं भी कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो एंगल B है और जो एंगल C है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ही एंगल आपको गिवन है। आपको बस ये वाला एंगल फाइंड करना है ना। अभी हम लोगों ने थ्योरम 1 जो पढ़ी थी ना, उसने क्या कहा था कि भैया आपके पास जो ट्रायंगल होगा ना, उस ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होंगे, उन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। अब ये लिखोगे ना और साथ ही साथ इसका रीजन भी देना पड़ेगा। यहाँ लिखना सम ऑफ ऑल, यहाँ कर दिया एंगल। इतनी बात क्लियर हो गया। चलो अब वैल्यू को बस पुट कर दो। एंगल A की जगह पे एंगल A लिखो, B की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 76, C की जगह में 48 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 180। अब एंगल A प्लस यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 और हो जाएगा हमारे पास 124 इक्वल्स टू 180। गॉट इट। ये हमको यहाँ पर मिल गया। अब ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 124 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 56। तो एंगल ए हमें क्या मिल गया है? 56 मिल गया। अब एक चीज़ और बता रहे हैं। अब एंगल ए को पकड़ो, एंगल बी को पकड़ो और एंगल सी को पकड़ो। इन दोनों को ऐड कर दोगे ना तो आपको यहाँ पर 180 मिलेगा। अगर 180 मिल रहा है तो आंसर सही है, नहीं मिल रहा है तो आंसर गलत है। आप ऐसे आंसर आप चेक भी कर सकते हो। क्वेश्चन 1 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। यहाँ पे जो क्वेश्चन 2 है ये कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड द एंगल्स। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास जनाब एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बन रहा है, एंगल बना देते हैं A, ये हो गया B, ये हो गया C। ये जो एंगल है ना अंदर वाले, ये एंगल रेशियो में दे दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? रेशियो में। अब प्रॉपर जो एंगल होगा ना वो फाइंड करो। जैसे कि हमें पता था एंगल जो B है वो 76 डिग्री का है, यहाँ पर पता है हमें। यहाँ पर पता है एंगल जो C है 48 डिग्री का है। एंगल जो A हमने फाइंड किया वो 56 डिग्री का है। तो कुछ इस तरीके से ही हमें तीनों एंगल को करना है फाइंड। अब सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, जब कभी भी आपको रेशियो में एंगल दिए जाए तो आप उसके साथ x को लेट कर लेना। जैसे कि यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट 2x, गॉट इट। यहाँ कर दिया 3x और यहाँ कर दिया 4x। अब ये 2x, 3x, 4x को किसी को भी बोल दो। इसको एंगल A बोल दो, इसको बोल दो, इसको बोल दो, किसी को भी कोई भी एंगल आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर आ जाओ। हमने क्या बताया था कि सभी एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। अभी ऊपर देखा है। तो इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर 2x प्लस 3x प्लस हमने कर दिया 4x इक्वल्स टू हो गया 180। रीज़न भी देना पड़ेगा यहाँ पर लिख देना सम ऑफ ऑल एंगल, ठीक है, गॉट इट। अब चलो इसको ऐड करो तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 5 5 4 9, यहाँ पर हो गया 9x, यहाँ हो गया हमारे पास 180। 9 से इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, 9 2 18, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 20। हमें x की वैल्यू क्या मिल चुकी है? यहाँ पर 20 मिल गई। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और इनमें पुट करते चले जाओ, ठीक है। चलो हमने बोला कि हमारे पास जो एंगल A था, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो एंगल A है वो 2x था, ठीक है। अब x की जगह पे हमने 20 पुट करना था। 2 × 20 मतलब हो गया 40, यहाँ पर 40 डिग्री हो गया। एंगल B को हम मान लेते हैं, ये है हमारे पास 3x
इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3 इंटू एक्स की जगह पे 20, 3 2 6, यहाँ पर हो गया 60। एंगल जो सी है वो हो गया हमारे पास 4x, तो यहाँ पर हो गया 4 इंटू एक्स मतलब 20, 4 2 8, यहाँ पर हो गया हमारे पास 80। ये हो गया 40, 60, 80। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी हमें मिल गया। हमें यही फाइंड करना था, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ना किसी को भी कोई भी एंगल बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे कोई लिखना भी जरूरी नहीं कि एंगल ए ये है, एंगल बी ये है, आपकी मर्जी जैसा आप लिखना चाहो। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमने 2 भी कर लिया है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखो ध्यान से। ये कह रहा है इन ट्रायंगल ABC इफ 3 एंगल A इक्वल्स टू 4 एंगल B इक्वल्स टू 6 एंगल C कैलकुलेट एंगल ABC। यहाँ पर देखो हमें ना एंगल ABC फाइंड करना है, और हमें यहाँ पर कुछ ये गिवन दे दिया है। क्या दे दिया है? ये पूरा हमें गिवन दे दिया है। अब जो भी चीज़ हमें गिवन दिया गया ना उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो हमें कुछ प्रॉपर नहीं पता है कि एंगल A क्या है, एंगल B क्या है, एंगल C क्या है, नहीं पता है। यहाँ पर बस इतना बता दिया गया है कि जो 3 एंगल A है वो बराबर है 4 एंगल B के, और जो ये दोनों है ये बराबर है इसके। बस इतना ही बताया गया। अब जो भी हमारे पास गिवन है उसको लिख लिया हमने, 3 एंगल A प्लस 4 एंगल B प्लस प्लस कहाँ से, इक्वल्स टू है यहाँ पर, इक्वल्स टू 6 एंगल C। अब इन तीनों को ही हमने बोल दिया कि ये तीनों ही x के बराबर है। 3 एंगल A इक्वल्स टू 4 एंगल B इक्वल्स टू 6 एंगल C, ये तीनों ही x के हमारे बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये भी x का बराबर है, ये भी x के बराबर है, और ये भी x के बराबर है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास 3 जो एंगल A है ये बराबर है x के, और एंगल A इक्वल्स टू हमने कर दिया x बाई 3। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? ये जब इसके इक्वल हो गया हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया, तो ये 3 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो इसमें आ जाएगा डिवाइड में। गॉट इट। अब ऐसे ही इसमें आ जाओ, यहाँ पे लिखा है 4 एंगल B इक्वल्स टू x, यहाँ लिखा 4 और यहाँ यहाँ पर एंगल B लिखा हमने इक्वल्स टू ये हो गया x, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास 4। समझ गया है ना कितना सिंपल। अब ऐसे ही इसमें आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 6 एंगल C इक्वल्स टू x, यहाँ पर एंगल C कर दिया और यहाँ पर हो गया x अपॉन हो गया हमारे पास 6, ये आ गया। तो एंगल C भी हमें पता चल गया है कि ये है, एंगल A भी पता चल गया है, और एंगल B भी हमें यहाँ पर पता चल गया है। बस अब कैसे भी करके x की वैल्यू फाइंड अगर हम लोगों ने कर लिया ना, तो हमें यहाँ पर एंगल ABC मिल जाएगा। अब एंगल ABC के लिए हम लोग x कैसे फाइंड करें? बहुत सिंपल है। हमें पता है कि भैया तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। लिख दिया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 180। गॉट इट। अब एंगल जो A है हमारे पास वो है x बाई 3, एंगल जो B है वो x बाई 4 है, एंगल जो C है वो है x बाई 6 है। इक्वल्स टू कर दिया हमने 180, ये हो गया हमारे पास। अब इसका ना हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आ गया हमारे पास 12, 3 4 जा 4x। अब इसको इससे डिवाइड करो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 3x, इसको डिवाइड करोगे 2 का ऊपर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आ गया 2x, हमें ये मिल गया। इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 180। गॉट इट। अब ये हो गया 4 3 7 और 7 8 9, 9x हमें यहाँ मिल गया। यहाँ कर दिया हमने 9x इक्वल्स टू 180 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 12। गॉट इट। अब ये 9 मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड भेज दो डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 180 इंटू कर दिया हमने 12 अपॉन कर दिया हमने 9 2 जा 80, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 240, है ना। ओके तो ये हो गया हमारे पास x। हमें यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल चुकी है? 240 मिल गई। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को उठाना है, और यहाँ पर एंगल A में जो x दिख रहा है यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर पुट करो, और यहाँ पर भी पुट कर दो। देखो कैसे, जो हमारे पास एंगल A था यहाँ लिख देते हैं। एंगल जो A था ये बराबर था x बाई 3 के। अब हमें x तो मिल चुका है, तो x है 240, डिवाइड में है 3 से कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर हमें एंगल A मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 3 8 जा, ठीक है। यहाँ पर हो गया एंगल A मिल गया हमें 80। अब ऐसे ही एंगल B में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास x अपॉन 4, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 240 बाई 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60। अब एंगल C पे आ जाओ, ये भी था x बाई हमारे पास 6
इक्वल्स टू 240 बाई आ गया 6, यहाँ पर आ गया हमारे पास 40। तो ये 80 60 40 हमें ये मिल गया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी हमारे इंस्टाग्राम आईडी की। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, क्वेश्चन जो 4 है ये भी कुछ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। अच्छा, तीनों क्वेश्चन में अभी नोटिस किया ना कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ये तीनों ही क्वेश्चन हमारी थ्योरम से सॉल्व हो रहे हैं। जब तीनों एंगल का हमने सम किया वो 180 डिग्री के बराबर है, ऐसे ना। और आने वाले जो आगे भी क्वेश्चन है ना वो भी ऐसे सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, एक कोई ट्रायंगल है ए बी सी नाम का, उसमें एंगल ए प्लस एंगल बी 108 है, एंगल बी प्लस एंगल सी 130 है। हमें एंगल ए बी सी ये तीनों ही फाइंड करने हैं। चलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमें पता क्या है, थ्योरम पता है। तो आ जाते हैं, हमें ये पता है कि भैया ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ये हमें पता है। अब हमें यहाँ पर गिवन क्या है, हमें गिवन है एंगल ए प्लस एंगल बी गिवन है जो कि है 180, ये हमें गिवन है, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, गिवन। अब यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी ये है, इसकी जगह पे 108 है ये, ओके। यहाँ पर इसकी जगह पे हम लोग 108 पुट कर देंगे। तो चलो यहाँ पर आ गया हमारे पास 108 प्लस हो गया एंगल सी इक्वल टू कर दिया हमने 180, गॉट इट। अब ये 108 है ना, ये किसका है, प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का। एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 108, गॉट इट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 72। चलो लिख दो 72, ये आ गया। एंगल सी हमें कितना मिल गया यहाँ पर, 72 डिग्री का मिल गया। एक तो एंगल हमने फाइंड कर लिया, अब बचा क्या, बी और ए। चलो करते हैं। यहाँ पर देखो एंगल बी प्लस एंगल सी हमें कितना पता है, 130। फिर से आ जाओ यहाँ पर, इस बार हमें एंगल बी ये और एंगल सी ये दोनों ही पता है। तो इन दोनों की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 130 लिख सकते हैं। जैसे कि इन दोनों की जगह पे हम लोगों ने अभी लिख दिया था 108, है ना, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी हमारे पास 108 था। वैसे ही एंगल बी और एंगल सी हमारे पास 130 है, तो इस जगह पे हम लोग लिखेंगे 130। चलो तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे लिखा एंगल ए प्लस 130 इक्वल्स टू हमने कर दिया 180, ये हो गया। एंगल ए इक्वल्स टू 180 और यहाँ पर हो गया माइनस 130 इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास 50 डिग्री। एंगल ए हमें यहाँ पर मिल गया 50। इतनी बात क्लियर हो गई। एंगल ए भी हमने पता कर लिया, एंगल बी भी एंगल सी भी पता कर लिया। अब बचा क्या, अब बचा है एंगल कौन सा, बी वाला, ये वाला। इसको हमें फाइंड करना। अब इसको फाइंड करने के बहुत तरीके हैं। अब ए और सी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, बी मिल जाएगा। या फिर इसमें देखो आपको क्या मिल चुका है, एंगल सी मिल चुका है। तो क्या करो, इस वाले में एंगल सी में इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो भी आपको एंगल बी मिल जाएगा। या फिर एंगल ए की भी वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ पर, ये देखो, इसमें ए की वैल्यू को उठाओ और ए की वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे, एंगल बी मिल जाएगा। तीन तरीके में से किसी भी एक तरीके में वैल्यू बस उठा के पुट कर दोगे, आपको मिल जाएगा। हम इसमें करने जा रहे हैं जो कि गिवन था। चलो इसको हम बोल देते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये भी बोल देते हैं। तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग एंगल ए इक्वल्स टू 50 इन फर्स्ट, यहाँ कर दिया इक्वेशन, गॉट इट। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एंगल ए की जगह पे हमने डायरेक्ट 50 लिखा, प्लस हमारे पास एंगल बी इक्वल्स टू हमारे पास 108 था। एंगल बी लिखा इक्वल्स टू कर दिया हमने 108। अब ये देखो हमारे पास प्लस का, इधर जाएगा माइनस का, हो गया, ये हो गया माइनस का। तो ये हो गया हमारे पास 58। तो जो एंगल बी है ना, ये क्या आ गया हमारे पास, 58 आ गया। ये एंगल बी हो गया, ये हो गया एंगल सी हो गया, और ये हो गया एंगल ए। तो हमने तीनों ही एंगल को इजी से आसान तरीके से कर लिया है फाइंड। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिख रहा है, ये कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए प्लस बी इक्वल्स टू दिस एंड ए प्लस सी इक्वल्स टू दिस, फाइंड ए बी सी। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 का ही कॉपी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि तीनों एंगल का सम,
तीनों एंगल का जो सम है वो है 180 डिग्री के बराबर। गॉट इट। अब इसको ले लो सबसे पहले, एंगल ए प्लस एंगल बी हमें पता है 125 है। अब एंगल ए और एंगल बी हमें यहाँ दिखा, तो इसकी जगह पे हम लोग 125 को पुट कर देते हैं। यहाँ पर आ गया 125 प्लस कर दिया हमने एंगल सी इक्वल्स टू हो गया 180। ये हमने किया। अब ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस हमने कर दिया 125। इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 55। ठीक है, 5 3 8, हाँ ठीक है, 55 हमें यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर एंगल सी हमें 55 मिल चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एंगल बी और ए को फाइंड करना है। कैसे करेंगे फाइंड, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल सी हमें 113 गिवन है ना। अब इस सी वाले की जगह पे जो हमने अभी वैल्यू को फाइंड किया उसको पुट कर दो। देखो हम लिख देते हैं पहले, एंगल जो ए है प्लस जो एंगल हमारे पास सी है, इन दोनों का जो सम है वो क्वेश्चन ने बताया 113 है, ये गिवन है। अब हमने एंगल सी तो फाइंड कर लिया ना, जो भी हमने फाइंड किया है उसकी वैल्यू को उठाओ, यहाँ पर पुट कर दो। इक्वल्स टू कर दिया हमने 113, ये हुआ। ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो ये हो गया 113 माइनस हो गया हमारे पास 55। ये हो गया हमारे पास एंगल ए। एंगल ए इक्वल्स टू हो गया हमारे पास दिस। अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 58, ये मिल जाएगा। और राइट 58 यहाँ पर हमको मिल जाएगा। हाँ ठीक है, तो एंगल ए हमें मिल गया है 58। एंगल ए भी मिल चुका है, सी भी मिल चुका है। अब आप कैसे भी करके फाइंड कर लो। एंगल ए मिला है ना, इस वाले से फिर से आप एंगल किसको हम लोग फाइंड करना है, बी को फाइंड करना। अच्छा, तो बी यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर बी दिख रहा है, तो एंगल ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दोगे तो बी मिल जाएगा। चलो कैसे देखते हैं कैसे। हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल जो बी था ये हमें गिवन है 125 गिवन है। अब यहाँ पर जो एंगल ए है ना, इसकी वैल्यू 58 हमें गिवन है, प्लस कर दिया एंगल बी इक्वल्स टू 125। एंगल बी इक्वल्स टू 125, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, ये हो गया 58। इन दोनों को सॉल्व करोगे 67, बस लो सॉल्व हो गया है ना। कितना पिद्दी सा क्वेश्चन। एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी तीनों हमने कर लिए हैं फाइंड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ एंगल P माइनस एंगल Q इक्वल्स टू 42 डिग्री, एंगल Q माइनस एंगल R इक्वल्स टू 21 डिग्री, फाइंड एंगल P, एंगल Q, एंगल R। हमें ये तीनों ही फाइंड करने हैं। चलो करते हैं फिर। यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि सभी एंगल का जो सम होता है एंगल P, देखो यहाँ पर एंगल P चल रहा है और यहाँ पर एंगल Q है, एंगल R है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180। गॉट इट। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा था ट्रायंगल ABC, ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल PQR लिखा हुआ है, यहाँ पर ट्रायंगल ABC लिखा है, तो हमने क्या लिखा था, एंगल A, एंगल B, एंगल C। यहाँ पर लिखा होता ट्रायंगल XYZ, तो आप लेते एंगल X, एंगल Y, एंगल Z। बस यही सिंपल है। चलो अब इधर आ जाओ। हमें गिवन है एंगल P माइनस एंगल Q, ये दोनों है 42 डिग्री के, ये गिवन है। अब Q को उठाओ इधर भेज दो, तो यहाँ पर एंगल जो P है ये बराबर हो गया 42 प्लस एंगल Q के, इसके बराबर हो गया, ये हमें मिल गया एंगल P। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैसे भी करके हमें यहाँ पर Q और R लेना। अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पर क्या यहाँ पर एंगल P प्रॉपर निकल आया है, नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला है, क्योंकि हमें यहाँ पर एंगल Q अभी पता ही नहीं है। समझ रहे हो ना। हमें एंगल Q जब पता चलेगा, यहाँ पर पुट करेंगे, ऐड करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि एंगल P है क्या। समझ गए। चलो आगे आ जाओ। हमें अब यहाँ पर ये गिवन है, चलो इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ गिवन है एंगल Q माइनस एंगल R इक्वल्स टू 21 डिग्री। एक काम करते हैं, 21 को इधर भेज देंगे और R को इधर भेज देंगे, तो एंगल Q माइनस हो जाएगा 21। देखो ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड आ गया माइनस का, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो गया, ये हो गया हमारे पास R। ये हमने काम कर दिया यहाँ पर। चलो अब क्या करना है। अच्छा एक चीज़ और दिमाग में आ रही होगी
क्या हम लोग आर को इधर भेज सकते थे, इसको ऐसे लिख सकते थे एंगल क्यू इक्वल्स टू 21, यहाँ कर दिया माइनस की जगह पे प्लस एंगल आर, ये लिख सकते थे। हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा, है ना, आ रहा होगा ना दिमाग में कि हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा, इसको इधर कर दिया, इधर क्यों कर दिया, ऐसा क्यों किया। देखो बहुत सिंपल है, अगर एंगल पी की वैल्यू देखोगे तो 42 प्लस क्यू आ रहा है, और एंगल आर की वैल्यू देखोगे तो एंगल क्यू माइनस 21 आ रहा है। एंगल क्यू यहाँ पर भी आ रहा है, एंगल क्यू यहाँ पर भी आ जाएगा, इजिली सॉल्व हो जाएगा। जब आगे सॉल्व करेंगे समझ में आएगा। अगर इन दोनों को हम लोग ले लेते हैं तो यहाँ पर एंगल क्यू था और यहाँ पर एंगल आर था, दोनों ही एंगल हमारे अलग अलग हो गए, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसका सोल्यूशन देख लो, इसको हटा दो। चलो अभी हमने क्या बताया था कि इन तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, एंगल पी को यहाँ पर पुट कर देंगे, जो भी आया है, एंगल आर में जो भी हमें मिला है वो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंगल पी की जगह में 42 प्लस हो गया हमारे पास क्यू, फिर यहाँ पर प्लस लगाया, और फिर बीच में देखो एंगल क्यू लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं एंगल क्यू, फिर प्लस यहाँ लिखा है एंगल आर की जगह में हम ये पूरा लिखेंगे, एंगल क्यू माइनस 21 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 180। सब कुछ हमने ले लिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर भी क्यू आ रहा है, ठीक है, इसमें एंगल हमारा क्यू है, ये भी एंगल क्यू है, ये भी एंगल क्यू है, ये भी एंगल क्यू है, तीनों ही एंगल हमारे क्यू के हैं। अगर हम लोगों ने इसको ऐसा किया होता तो यहाँ पर एंगल आर बीच में कहीं टपक गया होता, इस जगह कहीं होता एंगल आर, तो ये सॉल्व होने में प्रॉब्लम देता ना, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, ये सब कुछ सोच के चलना शुरू से। अब 42 है, यहाँ पर माइनस 21 है, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। एंगल क्यू तीनों ही प्लस के तो प्लस 3 एंगल क्यू इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 180। यहाँ पर हमने कर दिया, ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पर हो गया एंगल क्यू, यहाँ पर 3 है, इक्वल्स टू 180 माइनस हमने कर दिया 21 कर दिया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 159, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये हो गया हमारे पास एंगल क्यू। इसको सॉल्व करेंगे 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, तो हमें यहाँ पर एंगल क्यू कितना मिल गया है 53। गॉट इट, एंगल क्यू कितना मिला हमें 53 मिल गया। देखो कहाँ पर है, ये है एंगल क्यू। अच्छा बताओ यहाँ पर हम लोग दूसरी वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, यहाँ पर क्यू दिख रहा है ना, एंगल क्यू की जगह पे वैल्यू पुट कर दोगे पी मिल जाएगा, और यहाँ पर भी क्यू की वैल्यू पुट कर दोगे फिर से आर मिल जाएगा। सब कुछ तो हमें मिल गया। चलो करते हैं फिर, एंगल पी इक्वल्स टू था हमारे पास 42 प्लस एंगल क्यू था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 42 प्लस की जगह पे हमने कर दिया एंगल क्यू की जगह पे कर दिया 53, तो यहाँ पर हो गया 90 और यहाँ पर होगा 5। एंगल पी हमें कितना मिल गया 95 यहाँ पर मिल चुका है। चलो एंगल पी भी हमने कर लिया। अब देखो क्या करना है आगे, यहाँ पर ना हमें क्या करना होगा, फिर से क्यू को पुट करना है। पहले लिख देते हैं यहाँ पर एंगल आर जो बराबर था वो था एंगल क्यू माइनस 21 के, ये था। तो यहाँ पर जो एंगल आर हमें मिलने वाला है वो 53 माइनस 21 मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 32 और ये हो गया एंगल आर। तो एंगल आर हो गया 32 डिग्री, एंगल पी हो गया 95 और एंगल क्यू हो गया 53। ये तीनों ही एंगल हमें फाइंड करने थे ना, एंगल पी क्यू आर, और हमने कर लिया है फाइंड। और इस वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 6 तक के ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट होना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करो, या फिर मैसेज इंस्टाग्राम में किया करो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब देखो इसके आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।